मॉर्निंग, सुप्रभात, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे और उसकी शांति आपके अंदर हमेशा बनी रहे। आइए आज इस सुबह में हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। आज पढ़ेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों का 3 अध्याय वचन 16। इस प्रकार लिखा है, अब प्रभु जो शांति का सोता है आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। तुम सबके साथ, प्रभु तुम सबके साथ रहे। यहाँ पर लिखा है, हाँ, पौलुस लिखते हैं कि हमारा परमेश्वर जो शांति का सोता है। सोता के विषय में हम सब जानते हैं। सोता जो जमीन से निकलता है और हमेशा उसमें पानी निकलता ही रहता है। हमेशा, कभी वो पानी रुकता नहीं, हमेशा निकलता रहता है। तो यहाँ पर वचन कहता है कि प्रभु जो शांति का सोता है, कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर हमारे अंदर शांति का सोता बन जाता है। अब इस अशांत भरी दुनिया में, इस तकलीफ भरी दुनिया में, अब देखो ना, चारों तरफ हम जब लोगों को देखते हैं तो उनके चेहरे पर शांति नहीं दिखती, वो पीस दिखाई नहीं देता, वो जॉय, परमेश्वर का जो आनंद है वो दिखता नहीं। हाँ, बनावटी शांति रहती है। अगर बात करो किसी से, कुछ लोग बोले हाँ नहीं भैया एकदम सब बढ़िया है, सब कोई दिक्कत नहीं, मगर दिक्कत है, तकलीफ है, परेशानी है। पर परमेश्वर कहता है कि वो हमारे अंदर, मसीह यीशु हमारे अंदर शांति का सोता बन जाता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग तकलीफ में नहीं जाते हैं, परंतु हम परमेश्वर की शांति को प्राप्त करते हैं। हम घबराते नहीं हैं क्योंकि मसीह हमारी शांति है। क्या कहता है कि प्रभु जो शांति का सोता है वो आप ही तुम्हें हर प्रकार से शांति दे। हम सब जानते हैं कि मसीह यीशु ने स्वयं कहा है, यूहन्ना के 14 अध्याय वचन 27 में क्या कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। कौन सी शांति? वो कहता अपनी शांति, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, जैसा संसार देता मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। ये क्यों कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे? इसका मतलब समस्या है, इसका मतलब तकलीफें हैं। देखिए, विश्वासी होने के नाते हम इस संसार में रहते हैं और हमारा जो भरोसा है वो मसीह यीशु पर, परमेश्वर पे हम भरोसा करते हैं, हम उस पर भरोसा करते हैं। हाँ, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, परंतु हम मनुष्यों पे नहीं, हालात पे नहीं और परिस्थितियों पे नहीं, हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। वो हमारी सच्ची शांति है। और सोता जो होता है ना, सोता अंदर से निकलता है, वो आनंद अंदर से निकलता है। अगर मत्ती के 13 अध्याय में देखें ना, मत्ती के 13 अध्याय में वहाँ पर एक व्यक्ति है, मत्ती के 13 अध्याय में एक व्यक्ति है जिसे एक मोती मिलता है, बहुत कीमती मोती मिलता है। और वचन कहता है कि वो मोती खरीद लेता है। मत्ती का 13 अध्याय 45 और 46 कहता है, स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोती की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे ले लिया। देखिए, इसे एक मोती दिखा ना, उसे एक मोती दिखा। वो मोती इतना वैल्यूएबल है, इतना कीमती है कि उसने उस मोती को खरीद लिया और अपने घर में सब कुछ मतलब सब कहता है सब कुछ बेच के। पॉइंट क्या है बोलने का? कहने का मतलब यह है कि वो मोती जब उसके पास है तो उसे और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। उसके अंदर वो जॉय है, उसके अंदर वो शांति है, वो पीस है। चाहे कुछ भी हो, चारों तरफ ना कुछ, पर उसके अंदर एक पीस है कि मेरे पास क्या है, वो मोती है, वो मोती मेरे पास है। हमारे पास क्या है? मसीह यीशु हमारे पास है, उसकी शांति हमारे पास है। और कैसी शांति? सच्ची शांति। देखिए, उसकी शांति झूठी नहीं है। कहने का मतलब ये है, मसीह ने कहा जब वो हमें सच्ची शांति देता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन को अपने हाथों में लेता है और हमें रिलैक्स करता है, हमें शांति देता है। आपके जीवन की सारी बातें जब हम उस पर भरोसा करते हैं, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, अपने आप को उसके हाथों में सौंपते हैं,
सारी परिस्थितियों को, सारी चीज़ों को उसके ऊपर डालते हैं, और जब हम इस तरीके विश्वास में चलते हैं तब हम उसकी शांति को अपने दिलों में महसूस करते हैं। कई बार परिस्थितियाँ अच्छी नहीं रहेंगी, कई बार हालात ऊपर नीचे हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि नहीं अभी तो कुछ जैसा बहुत गड़बड़ हो रहा, पर ध्यान रखना सच्ची शांति ईश्वर ने दी, वो संभालता है। चेले नाव में थे, तूफान आया, काफ़ी कुछ हुआ, पर यीशु नाव में था और उसने कहा थम जा, और सब थम गया। वो है हमारे आपके साथ, वो है आपके हमारे अंदर, राइट। यीशु मसीह हमारे अंदर है और वो हमारी सच्ची शांति है, वो हमारी सच्ची शांति। यदि आप किसी तकलीफ और परेशानी में जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा यीशु आपके साथ है, वो सब संभाल लेगा। आप इससे शांत हो सकते हैं, ये आनंद है क्योंकि उसने हमें अपनी शांति दी, सच्ची शांति दी। वो शांति का सोता है जो अंदर से फूटता रहता है, अंदर से हमें जॉय देता रहता है। तो आज के दिन में प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।